हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आज की वीडियो में जो क्लास 12th है उसका केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज 1 अप्रैल ऑफ 2026 है और आज सीबीएसई का सर्कुलर आया है जिसमें आपका सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं क्लास 12th का केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सीबीएसई का सर्कुलर रिलीज हुआ है जिसमें क्लास 9 से 12 तक का सिलेबस सीबीएसई ने आपको बताया है 26-27 सेशन के लिए कि इस सेशन में आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है। इस वीडियो में तो बेटा मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। वैसे आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके, लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके किसी भी क्लास का सिलेबस अगर आप और किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप वहां चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास 12 के बच्चे हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस तो मैं बता दूंगा यहाँ पे। फिजिक्स का देखना है, मैथ्स का देखना है, या आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 9, 10, 11, 12 में है, तो वहां से सिलेबस आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का क्लास 12 का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। देखो, पिछले सेशन की तरह इस बार भी केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो सॉल्यूशन आपका होता है, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिर थर्ड चैप्टर। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर बेटा आपके फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं। ठीक है, तो इनका वेटेज क्या है? सॉल्यूशन आपका 7 मार्क्स का आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का आता है, और केमिकल काइनेटिक्स आपका 7 मार्क्स का है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी हुई, ये हो गई आपकी कितने मार्क्स की होगी भाई? कितने मार्क्स की होगी? 23 मार्क्स की होगी। तो 23 मार्क्स की तो होगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ये 2 चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 7 मार्क्स के हैं, यानी कि 14 मार्क्स की आपकी हो जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ये देखो, आप अगर इन 5 चैप्टर में आप देखोगे जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों हैं, यहाँ सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। 5 चैप्टर हुए फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद बाकी जो 5 चैप्टर हैं, ये 5 के 5 चैप्टर आपके रहते हैं, ये रहते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, यानी कि आधे में दोनों केमिस्ट्री, फिजिकल इनऑर्गेनिक, और आधे में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेटेज भी उसी हिसाब से ऑलमोस्ट। ये देखो 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज का जो चैप्टर है वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो चैप्टर कौन से हुए? हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। इसके बाद एक चैप्टर होता है आपका अमाइंस, और फिर होता है बायोमोलिक्यूल्स। जो अमाइंस चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है और बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज 7 मार्क्स का है। चैप्टर वाइज भी थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो ये देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी कितने मार्क्स की हो गई भाई? देखना, 6, 6, 8, 6, 7। ठीक है, और ये हो जाती है हमारी जो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये होती है 37 मार्क्स की। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी रहेगी वो रहेगी 33 मार्क्स की। ठीक है, टोटल आपका 70 बैठता है। तो अब आप देख लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस तो हर एक चैप्टर का है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50% वेटेज आपका लिए हुए है। ठीक है बेटा, अब चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? ये फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, सॉल्युबिलिटी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस जिसमें हम हेनरीज लॉ पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपका नीट या जी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन चैप्टर की बात हुई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे अगर यहाँ देखेंगे तो नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का।
उसके बाद बैटरी से भी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल काइनेटिक्स में आप देखेंगे, है ना, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, समझ गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे हमने पढ़नी होती हैं। इसके बाद बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स हैं, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपकी कई सारी थ्योरीज होती हैं, जैसे वर्नर थ्योरी हो गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, सीएफटी हो गई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। ये सारी चीजें हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, आईयूपीएससी से भी क्वेश्चन आता है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 50% पोर्शन है। 5 चैप्टर यहाँ पे हैं, 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आती है। 5 ही चैप्टर हैं, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको ध्यान रखना है इन 4 के 4 चैप्टर में कौन से चैप्टर हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, alcohols, phenols and ethers, aldehyde, ketone, carboxylic acids and amines, बायोमोलिक्यूल्स अलग तरह का चैप्टर है। इन सारे चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड्स हमको आने चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज आने चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज आने चाहिए कंपाउंड्स की, ठीक है। ये हर एक चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। हर एक चैप्टर में प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस यानी कि वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ किस तरह की रिएक्शंस करते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ले लेते हैं, ठीक है। ये बात हुई इन चैप्टर्स की। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स में कई अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना होता है, और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, बहुत आसान सा चैप्टर है, 7 नंबर का है, 7 नंबर लेने यहां से बहुत आसान है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पढ़ना होता है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना होता है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना होता है, विटामिन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और यहीं से आपके बहुत आसान से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है बेटा। ये हुआ आपका जो क्लास 12 का 26-27 सेशन के लिए आपका सिलेबस है। अब एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, केमिस्ट्री अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो 11th के लिए हो, 12th के लिए हो, नीट जी के फाउंडेशन के लिए हो, तो आप हमारे बैचेज जो हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ें तो बेटा ये मेरा नंबर है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।